दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आज हम आपको फिर से लेके जाने वाले हैं एक बहुत ही खूबसूरत और हटके देश के सफर पर। तो बने रहिएगा वीडियो के एंड तक, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी जगह की जिसे दुनिया का सबसे पुराना रेगिस्तान कहा जाता है और रेड सैंड मिलने की वजह से इसे डेजर्ट ऑफ द रेड सैंड भी कहा जाता है। अगर आप अभी भी नहीं समझे तो हम बात कर रहे हैं साउथ वेस्ट अफ्रीका में स्थित नामीबिया डेजर्ट के बारे में। तो गाइस लेट्स स्टार्ट द वीडियो। टाइटल मोस्ट इनक्रेडिबल फैक्ट्स अबाउट नामीबिया। दोस्तों नामीबिया अभी तो एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, पर पहले ऐसा नहीं था। अगर हम हिस्ट्री में बस थोड़ा ही पीछे देखें तो ये पता चलता है कि नामीबिया एक जर्मन कॉलोनी था, पर वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान ये सब बदल गया और नामीबिया अफ्रीका में आ गया। पर इसमें भी ज्यादा देर नहीं लगी और साल 1980 तक नामीबिया एक फ्री और इंडिपेंडेंट कंट्री बन गया। इस देश का पूरा नाम है रिपब्लिक ऑफ नामीबिया। इस देश की जनसंख्या बस 25 लाख है, जो कि देखा जाए तो बहुत ही कम है। अगर इसकी डेंसिटी की बात करें तो वो है 3 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर, और अगर हम इसे कंपेयर करें तो ये और भी कम है। इसे कंपेयर करने के लिए मैं आपको इंडिया की डेंसिटी बताता हूँ, वो है 382 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर। इस देश में बहुत सारे जानवर मिलते हैं। यहाँ जितने इंसान हैं उससे कई गुना ज्यादा जानवर हैं। आप इन्हें जंगली जानवरों का घर भी कह सकते हैं। डेजर्ट के बीच में होने के बाद भी इसमें काफी ज्यादा सुंदर शहर मौजूद है और इसी वजह से वहाँ की 56% पॉपुलेशन अर्बन है यानी शहर में रहती है और 44% पॉपुलेशन रूरल है यानी कि गांव में रहती है। ये बहुत ही ज्यादा यंग सिटी है। यहाँ के लोगों की एवरेज एज 22 ईयर्स है और ये देश बुलेट ट्रेन की स्पीड से तरक्की कर रहा है और इन सब की वजह है इस देश के यंगस्टर्स। वैसे तो ये एक अफ्रीकन कंट्री है, पर बाकी सारी कंट्री से अलग ये बहुत ही ज्यादा मेहनती और स्मार्ट कंट्री है और इसी वजह से फॉरेन की कंट्री यहाँ पे बहुत इन्वेस्ट कर रही है और यहाँ के लोगों को रोजगार दे रही है। नामीबिया अफ्रीका का देश है, मतलब आपको यहाँ डेजर्ट ना दिखे ऐसा हो ही नहीं सकता। यहाँ चारों ओर आपको डेजर्ट ही दिखेगा। इसका नाम नामीबिया भी डेजर्ट के नाम के ऊपर ही रखा गया है, जो कि दुनिया का सबसे ज्यादा पुराना डेजर्ट है और ये नामीबिया में ही स्थित है। माना जाता है कि ये डेजर्ट 80 मिलियन साल पुराना है और इस बात को यहाँ के लोग भी समझ गए हैं कि इनका डेजर्ट ही इनकी शान है। और इस देश में बस यही खास बात नहीं है, ये देश कमाल का है क्योंकि बाकी सारे देश के अपोजिट यहाँ पे पहले से ही महिलाओं को इज्जत और सम्मान दी जाती थी और यहाँ मर्द और औरतें दोनों को इक्वल माना जाता है, वो भी इनके एंशिएंट टाइम से और पूरे अफ्रीका में। बस नामीबिया ही एक ऐसा देश है जिसका प्राइम मिनिस्टर एक महिला बनी है और अफ्रीका के किसी भी देश में महिलाओं को इतना सम्मान नहीं दिया जाता जितना नामीबिया में दिया जाता है। ये देश बहुत ही ज्यादा खुश देश है। यहाँ के लोग हमेशा आपको हंसते हुए दिखेंगे और इस देश में क्राइम भी बहुत कम होता है। यहाँ के लोग बहुत ही अच्छे दिल के होते हैं और मदद करने के लिए सबसे आगे खड़े होते हैं। ये किसी भी देश से आने वाले टूरिस्ट को बहुत अच्छे से और बड़े प्यार से रखते हैं। यहाँ के लोग काफी एजुकेटेड होते हैं और मोस्टली लोग फॉरेन में पढ़ने जाते हैं और स्टडी के बाद फिर से यहाँ पे आते हैं। अगर देखा जाए तो यहाँ पे जानवरों का बोलबाला है। जानवरों के सामने इंसानों की जनसंख्या यहाँ ना के बराबर दिखती है। यहाँ की वाइल्ड लाइफ सबसे कमाल की है और एकदम हटके है। यहाँ हर प्रकार के जानवर मिलते हैं और इसी वजह से यहाँ सबसे ज्यादा वाइल्ड लाइफ की शूटिंग होती है। यहाँ आपको ऐसे जानवर फ्रीली घूमते दिखेंगे जो कि जू या बाकी देशों में विलुप्त होने वाले हैं। आप किसी से ही पूछो वो यही कहेगा कि नामीबिया की वाइल्ड लाइफ सबसे कमाल की है। यहाँ जानवरों को मारना सबसे बड़ा पाप माना जाता है और वैसे इन जानवरों की वजह से ही यहाँ पे बहुत बड़े अमाउंट में टूरिस्ट आते हैं। यहाँ पे एक ऐसा भी शहर है जहाँ कोई नहीं रहता, उसका नाम है कोलामांस्को, जो कि आज का फेमस टूरिस्ट प्लेस बन गया है। आजकल यहाँ कई लोग हर रोज घूमने आते हैं। यहाँ पे बहुत ही ज्यादा अच्छे बंगले और घर बने हुए हैं, पर फिर भी इन घर में कोई नहीं है सिवाय रेत के। इन लोगों ने सैंड की वजह से घर नहीं छोड़ा है, इन्होंने घर छोड़ा इसलिए यहाँ पे सैंड आ गई है। इस जगह पे एक टाइम में डायमंड्स की खुदाई होती थी। यहाँ पे लोगों को बहुत सारे डायमंड मिलते थे, इसलिए यहाँ के लोग बहुत अमीर थे। ये बस नामीबिया ही नहीं पूरे वर्ल्ड का सबसे रिच सिटी बन गया था। पर अब ये घोस्ट टाउन है। यहाँ पे रात को कोई नहीं रहता, किसी की भी हिम्मत नहीं होती यहाँ रात को रहने की। लोग यहाँ दिन में घूमने आते हैं और यहाँ टूर गाइड भी होते हैं, पर लोगों को यहाँ बस 5 बजे तक ही घूमने दिया जाता है, उसके बाद यहाँ आना मना है। दोस्तों 1980 से पहले ये देश साउथ अफ्रीका का ही हिस्सा था। के बाद साउथ अफ्रीका ने इसे आजाद कर दिया, पर यहाँ के लोगों का कहना है कि हमने कभी सोचा ही नहीं था कि हम साउथ अफ्रीका में रह रहे हैं। और लोग ये भी कहते हैं कि शुरू से ही हम इस देश को नामीबिया ही कहते थे और यहाँ के लोग और साउथ अफ्रीका के लोगों की कभी भी आपस में नहीं बनी। आज ये देश आजाद होने के बाद भी साउथ अफ्रीका के लोगों को खास पसंद नहीं करते हैं। इनका कहना है कि वहाँ के लोग महिला की इज्जत नहीं करते और न ही परंपरा की, और इसी वजह से इन दोनों देशों के लोगों में आपस में जरा भी बनती नहीं है और यहाँ के लोग साउथ अफ्रीका से बहुत ही ज्यादा नफरत करते हैं। इस देश में बिल्कुल हमारे प्यारे देश इंडिया की तरह ही मसालेदार खाना खाना पसंद है। यहाँ पे मसालों की कोई भी कमी नहीं है। यहाँ इंडिया के जितने मसाले हैं सब मिलते हैं और यहाँ के लोग स्पाइसी फूड पसंद करते हैं। यहाँ की बहुत सारी क्यूजीन इंडियन फूड की तरह ही टेस्ट करती है और इसी वजह से जब आप यहाँ जाओगे तो इंडियन खाने को बिल्कुल भी मिस नहीं करोगे और आपको ऐसा लगेगा जैसे आप इंडियन फूड ही खा रहे हो। यहाँ पे कई अजीब अजीब ड्रिंक्स भी मिलती हैं जो आपने अपनी लाइफ में कहीं भी नहीं चखी होंगी। तो यहाँ अगर आप जाओ तो इन सब का स्वाद लेना बिल्कुल ना भूलो। आपने मशहूर फिल्म मड मैक्स का नाम तो सुना ही होगा और अगर आपने सुना है तो आप जान के चौंक जाइएगा कि उस फिल्म की शूटिंग यहीं पे हुई थी। नामीबिया के डेजर्ट पूरे दुनिया में इतने पॉपुलर हैं कि बहुत सी बॉलीवुड फिल्म की शूटिंग यही की जाती है।
जॉन विक जैसी इंटरनेशनल धमाकेदार पिक्चर की भी शूटिंग यही पे हुई थी। और कोई भी पिक्चर में अगर एक रियल डेजर्ट चाहिए होता है तो लोग सबसे पहले नामीबिया को ही याद करते हैं। हाँ, डेजर्ट और भी कई सारे कंट्रीज में मौजूद हैं, पर शूटिंग के लिए और मूवीज के सीन के लिए इसका डेजर्ट हमेशा परफेक्ट सा फील होता है। यहाँ पे कुछ जगहों पे ज्यादा गर्मी नहीं होती ताकि सब लोग दोपहर को शूटिंग कर पाएं, पर उतनी होती है जिससे सीन रियलिस्टिक लगे। आपने जो भी पॉपुलर एनिमल डॉक्यूमेंट्री देखी होगी बड़े बड़े टीवी चैनल्स पर, उसमें से 80% की शूटिंग यहीं पे हुई होगी। यहाँ पर सिर्फ सैंड या डेजर्ट ही नहीं, यहाँ पे रेन फॉरेस्ट जैसा भी हिस्सा है जहाँ बहुत अजीबोगरीब जानवर मिलते हैं। यहाँ के लोग जबान से ज्यादा आंखों से बात करते हैं, ये आपको बस अपने एक्सप्रेशन से ही हंसा सकते हैं। और यहाँ के लोग बड़े फिल्मी किस्म के होते हैं, शायद जो हॉलीवुड वाले यहाँ आते हैं उनकी वजह से ये फिल्मी हो गए होंगे। दोस्तों, ये गेस्ट का बहुत ज्यादा स्वागत तो करते हैं, पर यहाँ के लोग बहुत शाय होते हैं और एक किसी से भी आसानी से शर्मा जाते हैं। ये लोग खुलकर अपनी बात नहीं कह पाते हैं और दूसरों को इज्जत देने के लिए कभी भी किसी की आंख में देखकर बात नहीं करते। मतलब अगर आप यहाँ जाओगे तो आपको इज्जत देने के लिए आपकी आंखों में नहीं देखेंगे। और यहाँ तेज या जोर से बात करना बहुत बुरा माना जाता है और इनके लिए ये बदतमीजी है। यहाँ की महिलाएं एक खास किस्म का ट्राइबल डांस करती हैं जो देखने में ऐसा लगता है जैसे कि ये लोग गरबा खेल रहे हो। हाँ, आपने सही सुना, इनका जो ट्राइबल डांस है वो इंडियन डांस गरबे से बहुत मिलता जुलता है। यहाँ की प्राइम मिनिस्टर का नाम है सारा कुंगोंगेवेला अमादिला और ये 2015 से ही यहाँ की प्राइम मिनिस्टर हैं और आगे भी होंगी, क्योंकि लोग इन्हें बहुत नेक दिल मानते हैं और इनको बहुत प्यार करते हैं। ये अफ्रीका की अकेली महिला प्राइम मिनिस्टर हैं और लोगों को इनका रूल करने का तरीका बहुत अच्छा लगता है और इनके आने के बाद नामीबिया में बहुत तरक्की भी हुई है। दोस्तों, अब हम आपको इस देश से जुड़े कुछ मजेदार फैक्ट्स बताएंगे जिन्हें सुनने के बाद आप कहेंगे वाह भाई वाह, क्या बात है। फैक्ट नंबर 5, 30 लैंग्वेजेस। नामीबिया एक रेगिस्तानी देश है। अक्सर लोगों को लगता है कि ऐसे देश में कौन रहना चाहेगा, पर बात ऐसी नहीं है। कई लोग यहाँ रहने आते हैं और पूरे देश में कई अलग अलग भाषाएं और कई अलग अलग जाति के लोग रहते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे बहुत वेराइटीज की लैंग्वेजेस हैं। और आप जान के शॉक हो जाओगे कि इतना छोटा और इतना अलग देश होने के बाद भी यहाँ 30 अलग भाषा बोली जाती है, यहाँ के स्थानीय और यहाँ की नेटिव लैंग्वेज को छोड़ के। यानी ये 30 लैंग्वेज दूसरे देश की है और इन 30 में से हिंदी भी शामिल है। और यहाँ पे बहुत कम लोग हैं, पर फिर भी लोग हैं जो हिंदी बोलते हैं। फैक्ट नंबर 4, डेजर्ट एलिफेंट। दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूँ कि यहाँ पे एलिफेंट भी मौजूद हैं, तो आप यकीन नहीं करोगे, पर ये सच है। इस डेजर्ट में एलिफेंट भी पाए जाते हैं, जो कि बहुत कमाल की बात है, क्योंकि इस जीव को हरी पत्तियां खाना पसंद होता है। वैसे तो यहाँ के एलिफेंट और नॉर्मल एलिफेंट में फर्क नहीं है, पर यहाँ के एलिफेंट होते हैं वो इवॉल्व हो रहे हैं। यहाँ के एलिफेंट की बॉडी पतली होती है और लंबी होती है, और साइंटिस्ट की माने तो यहाँ के एलिफेंट आगे जाके कुछ सालों में ऐसे इवॉल्व होंगे जैसे कि वो कैमल हैं, यानी पतले पैर और लंबी बॉडी। वैसे बस एलिफेंट ही नहीं, यहाँ पे और एक जानवर रहता है जो यहाँ से बिलोंग नहीं करता है। हम बात कर रहे हैं जिराफ की। जी हाँ, यहाँ पे जिराफ जैसे जानवर ही मौजूद हैं और यहाँ के रेन फॉरेस्ट जैसे एरिया में पैरट और हमिंग बर्ड जैसे बर्ड्स मिलते हैं जो कि गर्मी ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाते, पर फिर भी वो यहाँ पे सरवाइव कर लेते हैं। यहाँ के फॉरेस्ट में जाने के बाद आप भूल ही जाओगे कि आप रेगिस्तान में हो। फैक्ट नंबर 3, अंडर वाटर लेक। दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा अंडर वाटर लेक आपको नामीबिया में ही देखने को मिलता है। दोस्तों, ये जो लेक है ये बहुत ही ज्यादा सुंदर है और बहुत ही ज्यादा मशहूर भी है। कई बड़े बड़े लोग बस ये लेक देखने नामीबिया में आते हैं। इस लेक को डब्ड ड्रैगन लेक कहा जाता है। ये लेक बस टूरिस्ट को ही नहीं बल्कि साइंटिस्ट को भी बहुत ज्यादा आकर्षित करती है। साइंटिस्ट इस लेक के अंदर बहुत सारी चीजों को लेकर रिसर्च कर रहे हैं। आप जान के हैरान हो जाओगे कि इस लेक में इतने सारे सीक्रेट्स हैं जिसके ऊपर साइंटिस्ट 100 से भी ज्यादा साल तक रिसर्च कर सकते हैं। फैक्ट नंबर 2, स्केलेटन कोस्ट। ये नामीबिया की सबसे खतरनाक जगह है और यहाँ आने के बाद एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने कल ना देखा हो, क्योंकि यहाँ चारों ओर बस हड्डियां ही हैं। ये वो जगह है जहाँ डेजर्ट समुद्र से मिलता है। लोगों को यहाँ जाने से डर लगता है और जो भी यहाँ जाता है वो बस ये बोलता है कि ये उसे सही नहीं लग रहा, क्योंकि अगर आपके चारों तरफ जानवर और इंसान की हड्डियां हो तो आपको कैसा लगेगा? ऑफ कोर्स आप भी डरोगे। वैसे यहाँ पे और भी एक चीज भर भर के होती है और वो है टूटी फूटी शिप। यहाँ पे बहुत बड़े शिप्स का मलबा है और आज तक इस कोस्ट ने 200 से भी ज्यादा शिप को अपने अंदर निगल लिया होगा। किसी तो अननोन रीजन की वजह से यहाँ बहुत शिप क्रैश होती हैं और तुरंत पानी और खाना न मिलने की वजह से ये नामीबिया का डेजर्ट उन्हें खा जाता है। फैक्ट नंबर 1, हिम्बा ट्राइब। नामीबिया में एक फेमस ट्राइब है जिसे कहते हैं हिम्बा ट्राइब। यहाँ के मर्द की जिंदगी बिल्कुल किसी नॉर्मल आदिवासी की तरह ही होती है, पर यही बात हम हिम्बा महिलाओं के बारे में नहीं कह सकते, क्योंकि हिम्बा महिला अपने पूरे जीवन में बस एक ही बार नहाती है और वो तब जब उनकी शादी होती है और उसके बाद ये कभी भी नहीं नहाती, यानी जन्म से लेकर मरने तक ही बस एक बार नहाती है। और सबसे कमाल की बात यह है कि ये महिला फिर भी एकदम साफ सुथरी लगती है, क्योंकि अपने बॉडी में एक खास जड़ी बूटी से बना लेप लगाती है और उसी के धुएं से अपने आप को साफ रखती है। ये धुएं की वजह से उनमें से स्मेल नहीं आती और ये साफ दिखती हैं और ये बस नीचे ही कपड़े पहनती हैं और ऊपर कुछ भी नहीं पहनती। जड़ी बूटी की वजह से इनका कलर रेडिश होता है और ऊपर कुछ ना पहनने की वजह से हमें ये पता चलता है कि ये ट्राइब मॉडर्निटी से बहुत ही ज्यादा दूर है।